Okay, Dev. So let's start today's class, है ना? Everything is okay? Yeah, everything is okay, sir. Okay. Then let's see here. As we were learning perimeter, right? है ना? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. We So were learning perimeter. yes. तो एक छोटा सा हम एक ये रिवीजन कर लेते हैं लास्ट सेशन का. ओके. तो कैन यू टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट द पेरीमीटर और व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर? Yes, sir. हाँ. I'll tell. Yes, tell me. What do you know about the perimeter? Perimeter. Yes. हमने क्या पढ़ा था कल, वही बता दीजिए. Okay, sir. हमने कल पेरीमीटर का मतलब मैंने क्या बताया था? टेल मी. in maths, example is total distance. ओके. अच्छा, आपने रिवीजन किया? Yes, sir. किया. बट मुझे लग रहा आपने रिवीजन नहीं किया है. सर मैंने किया है. तो मैंने पेरीमीटर के बारे में क्या बताया था? टेल मी. Distance around outside of a 2D shape. नो, ये उतना प्रॉपर नहीं हुआ. ठीक है, वैसा जो सटीक जवाब होना चाहिए वो नहीं हुआ ये. ठीक ना? जो एग्जैक्ट आंसर आपका होना चाहिए वैसा नहीं हुआ. ठीक है. सर पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स. यस. हाँ, पेरीमीटर कहने का मतलब कि किसी भी साइड्स, ठीक है, कोई भी क्लोज्ड फिगर का जो साइड्स है, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स जब हम कर देंगे तो जो लेंथ हमें मिलेगा वही क्या कहलाएगा? पेरीमीटर. राइट. ये हमने पढ़ा था. उसके बाद हमने देखा कि वी मेजर द पेरीमीटर इन लेंथ, है ना? एज सो व्हाट विल बी द यूनिट फॉर द पेरीमीटर और द लेंथ? इट विल बी in which unit we will measure it? In sir, which unit of length is matrix. it will be centimeter, meter और किलोमीटर. सर सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर. किलोमीटर, है ना? अच्छा, लेट्स सी हियर. उसके बाद हमने देखा था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. क्या देखा था हमने? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. ठीक है, जिसमें हम क्या किए थे? सारे साइड्स का सम कर दिए थे, सम ऑफ ऑल साइड. ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट को हमें सब जगह लगाना है. ठीक है. तो हमें एक फॉर्मूला भी इसमें हमने बनाया था कि फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर? सर फॉर्मूला डोंट सी इन योर कॉपी. डोंट सी इन योर कॉपी. टेल मी बाय योरसेल्फ. What formula is L. नो, दिस इज नॉट फार्मूला. ये फार्मूला नहीं है. ये फार्मूला कैसे आया था वो मैंने एक्सप्लेन किया था. सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर? पेरीमीटर इक्वल्स 4 into sides. यस, और यू कैन जस्ट से कि 4 into साइड्स. ओके, इज इट क्लियर? क्लियर है. अब हम आज देखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. अब हम आज पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ओके. हाँ, और अभी ना आप कुछ लिखिएगा नहीं. ठीक है, मैं आपको लिखने के लिए बोलूंगा तभी आप लिखिएगा. ठीक है, आई विल गिव द टाइम. ओके, पहले फोकस आपका यहां होना चाहिए. ठीक ना? सो लेट्स सी हियर. यस सर. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ओके, हम क्या देखेंगे आज? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ठीक ना? तो अगेन सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसके फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं. ठीक है, फॉर्मूला को पहले हम देखते हैं. तो लेट बी वी हैव अ रेक्टेंगल. ओके, ए बी सी डी. अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हमें यहाँ पेरीमीटर एज वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ rectangle ABCD it will be equal to what? it will be, हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट हमें कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है कि हमने पेरीमीटर का मतलब क्या पढ़ा था? सम ऑफ ऑल साइड्स. राइट. हमने पेरीमीटर का मतलब क्या पढ़ा था? सम ऑफ ऑल साइड्स. बस वही हम पहले यहाँ पे लिखेंगे. क्या लिखेंगे?
सारे साइड्स का सम को जस्ट हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और कुछ नहीं करना है। जितने भी अलग अलग शेप्स के जो भी फॉर्मूलाज हम ड्राइव करेंगे सब यही कॉन्सेप्ट से ड्राइव्ड होंगे, ठीक है। सारा फॉर्मूला इसी कॉन्सेप्ट से ड्राइव्ड होगा। सो हमें सबसे पहले हमारा स्टेप रहेगा कि इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, व्हाट इट विल बी? द फर्स्ट साइड ए बी प्लस, आफ्टर दैट टेल मी, ए बी प्लस व्हाट इट विल बी? सी हियर द सेकेंड साइड AB plus BC. BC, after that plus third side DC. CD है ना, CD plus ABCD, so AB plus BC plus CD and the fourth side will be Sir, AD. हाँ AD और यू कैन से DA, है ना। अगर हम एक सीक्वेंस में चलेंगे तो AB BC CD एंड DA ऐसे करके, ठीक है। Yes. क्लियर है? तो ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट से, ये अब आ गया। अब इससे हम फॉर्मूला को देखिए कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है। लेट्स सी हियर, एज वी नो दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड, आमने सामने के जो साइड्स होते हैं आपस में क्या होते हैं? ए बी एंड सी डी आपस में क्या होते हैं? सर मैं 1 मिनट ले सकता हूँ, मेरा लैपटॉप का चार्जिंग कम हो रहा है तो ओके 2%। ओके, सो प्लीज ट्राई टू ज्वाइन विथ योर अदर डिवाइस, ओके। कैन वी कंटिन्यू? Yes sir, you can हाँ, continue now. so let's see here, tell me, you have already know about it कि in a rectangle, है ना, as here ABCD is a rectangle, right? So in a rectangle the opposite sides are, what it will be, equal or not? Opposite sides in a rectangle, opposite sides are Sir, opposite sides are not equal. not equal. Yes, sir. रेक्टेंगल किसे कहते हैं देव? सर जब दो साइड इक्वल नहीं होते और दो साइड इक्वल होते हैं। हाँ, तो कौन से दो साइड इक्वल होंगे? एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड। AD इक्वल होगा और BC इक्वल होगा। तो AD इक्वल होगा BC के, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, अपोजिट साइड्स आर क्या होंगे? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इक्वल ना। रेक्टेंगल में क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कहने का मतलब कि अगर AB एक हमारा साइड है तो AB इज इक्वल टू CD एंड द अनदर वन BC, दिस BC इज इक्वल टू विच साइड? टेल मी, BC is equal to which side? To its opposite side, and the opposite side is DA। हाँ, है ना। सो BC is equal to AD, तो हुए ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। AB इक्वल है CD के एंड BC इक्वल है AD के। क्लियर है? तो लेट्स सी हियर, सपोज एज हियर AB is the length, ओके, सो हियर वी विल डिनोट इज L, तो हमारा CD भी क्या हो जाएगा? L, राइट। AB इज इक्वल टू CD इक्वल टू L, ये सब क्या हो गए? AB एंड CD ये L के बराबर है, ठीक है, जो हम लेंथ है, ठीक ना। नाउ BC क्या है? ब्रेथ, राइट, चौड़ाई, है ना। AB एंड CD लेंथ है, मीन्स लंबाई, और BC एंड AD आर ब्रेथ, मीन्स चौड़ाई। सो वी विल रिप्रेजेंट इट बाय B, ओके। सो हियर इट विल बी इक्वल टू B। कहने का मतलब मैंने तो यहाँ वेरिएबल्स लिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे तो इफ AB विल बी 2 सेंटीमीटर देन CD विल बी आल्सो 2 सेंटीमीटर। इफ BC विल बी 4 सेंटीमीटर देन AD विल बी आल्सो 4 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? यस सर। और आप क्या कर रहे हैं ना, मैं देख रहा हूँ देव, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब नहीं निकलेगा तो फिर मैं आपके मम्मी को बोलूंगा कि पनिश करने, ठीक है। हाँ, तो इधर फोकस कीजिए, मैं कंटिन्यू आप पे देख रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ आप, ठीक है, ठीक है। सो जस्ट फोकस हियर, ओके। नाउ लेट्स सी हियर, अभी देखते हैं आपका जवाब आएगा कि नहीं, ठीक है, देखिएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या लिखा? सम ऑफ ऑल साइड AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है। नाउ लेट्स सी हियर,
एज ए बी, ए बी को हमने क्या माना है, व्हाट वी विल राइट इन द प्लेस ऑफ ए बी, हियर पेरीमीटर इक्वल टू ए बी, ए बी के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, उसका वैल्यू मैंने क्या माना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, एल, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एल प्लस बी सी, बी सी क्या माना है मैंने, सर बीसी भी अपने बी सी, बी क्योंकि ये ब्रेथ है ना तो मैंने बी माना, ठीक है, प्लस सी डी, सी डी क्या है हमारा, सीडी एल है, अपोजिट साइड ऑफ ए बी, प्लस डी ए, डी ए का क्या माना है, सर डीए बी माना, बी माना है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा, नाउ लेट्स सी हियर पेरीमीटर, पेरीमीटर कहने का मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, जगह नहीं है इसीलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक ना। अब देखिए एज यू कैन सी हियर, हियर इट्स एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ओके, नाउ एड इट, एल प्लस एल जो सिमिलर होंगे, द लाइक वन विल बी एड और अनलाइक वन विल बी एड, ओके, विद द अदर, सो जो लाइक है मीन्स एल, ये दोनों एक जैसे हैं तो ये दोनों को ऐड करेंगे, और यहाँ पे बी ब्रेथ बी, तो ये दोनों एक जैसे हैं वो दोनों अलग ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो एल प्लस एल इट विल बी एल प्लस एल, एल प्लस एल, कल भी मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था, एल प्लस एल, टू एल, ध्यान कहाँ है देव, यस, बी प्लस बी इट विल बी टू बी, है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, पेरीमीटर इक्वल टू 2L 2B, राइट, एंड हियर 2 इज इन बोथ, सो वी विल टेक 2 एज अ कॉमन, हम क्या कर लेंगे 2 इनमें से कॉमन ले लेंगे, सो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा L प्लस बी, ओके, और यही हमारा फॉर्मूला हो गया फॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ओके। 2 जब ब्रैकेट खुलेगा, ठीक है, व्हेन ब्रैकेट विल बी ओपन देन दिस 2 विल बी मल्टीप्लाई विथ L, सो इट विल बिकम 2L प्लस, now again 2, this 2 will multiply with b and this will become 2b, is it clear? so just मैंने यहाँ पर भी 2, L के पास भी 2 था और B के पास भी 2 था, तो मैंने दोनों से 2 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, और कॉमन ले करके एक बार में लिख दिया और उधर दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया, तो 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अगर अब आपसे कोई पूछेंगे कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ओके, तो अब आप क्या कहिएगा, 2 into और मल्टीप्लाई और यू कैन से इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, क्या कहेंगे, 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, यस, गुड, या फिर आप कह सकते हैं 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ इन ब्रैकेट, ठीक है, क्लियर है। सो व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, the perimeter of rectangle will be 2 bracket and length plus, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ना। चलिए, तो यहां तक कोई डाउट है, इज देयर एनी डाउट टिल हियर, no sir, नहीं ना, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ओके। अब ये पूरे को नोट डाउन कीजिए, पहले हेडिंग दीजिएगा, देन इस चीज को नोट डाउन कीजिए, अब इसके बाद फिर हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को देखेंगे, ठीक ना, अभी हम जस्ट बेसिक्स को देख रहे हैं, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर है, या फिर हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं साथ में, बट बिफोर दैट प्लीज नोट डाउन इट, yes sir, सो डन, ओके, yes, sir. लेट्स सी हियर एन एग्जांपल, ठीक है, हम एक एग्जांपल को अब देखते हैं, सो कैन आई रेज इट ना, Yes sir, you can erase it. It went. see, suppose here AB, the length of AB is 4 centimeter, okay, suppose the length of AB is 4 centimeter, so CD will be also, it will be also, Yes sir, CD will be also 4 centimeters. 4 centimeter, है ना, it will be also 4 centimeter, right? now BC, suppose BC is 2 centimeter, okay, so AD will be also
2 centimeter. 2 centimeter. Good. Now we have to find the perimeter. Okay, let's see how we will do, है ना. Suppose this is the margin of your copy. Okay, we will give the arrow sign and first we will write given, है ना. First we will write given the points which are given. तो here we will write here AB equal to CD, है ना. CD equal to what it will be, the value Equal to CD. equal to it is equal to the value Yes sir, 1 minute. टेल मी द वैल्यू ए बी सी डी किसके बराबर है, क्या है उनका वैल्यू, जस्ट वैल्यू देख के बता देना है. हाँ ठीक है, उनका वैल्यू जस्ट देख के बताना है. 4 सेंटीमीटर. एंड अब हम अदर साइड्स को लिखेंगे बी सी विच इज इक्वल टू विच साइड ए डी एंड द वैल्यू इज its value is 2 centimeter. Okay, now as we have to find the perimeter, right, so we will write its formula, है ना, with the since sign, right. Perimeter of rectangle, as it is rectangle, है ना, so here we will write perimeter of rectangle equal to what is the formula, tell me what is the formula. Just now we learn it. Sir, हाँ sir, L 2L plus B. 2 in bracket लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना. कोशिश कीजिए अपने से जवाब देने का, है ना. मैं समझ गया आप कैसे जवाब दिए देव, ठीक है, मुझे पता चल गया. तो इधर उधर से हेल्प नहीं लीजिए, ठीक है. आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने चाह रहा हूँ, अपने से जवाब दीजिएगा, ठीक है. Perimeter of rectangle equal to 2 length plus breadth. So here we will write, so here perimeter of rectangle, okay, in detail we have to write it, ABCD equal to perimeter of rectangle ABCD, it will be equal to, right, as here it is 2, we will write 2 plus length. What is the value of length, 4 centimeter or 2 centimeter? 2 centimeter. हाँ, the length is 4 centimeter plus breadth is 2 centimeter. 2 centimeter, है ना, 2 centimeter. Okay, now again perimeter of rectangle in bracket which rectangle, तो ABCD equal to 2. अब देखिए हम यहाँ पे बोर्ड मास रूल लगाएंगे, ठीक है, वी बोर्ड मास रूल. तो उसमें हमने पढ़ा है ना कि फर्स्ट वी हैव टू डू फॉर द ब्रैकेट, है ना, पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है. तो यहाँ लिखेंगे 2 इन ब्रैकेट 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, व्हाट इट विल बी, 4 प्लस 2 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर. या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 6 सेंटीमीटर. अब ये मल्टीप्लाई कहाँ से आया, तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था ना कि ये ब्रैकेट में है, इट्स मीन 2 इज इन मल्टीप्लीकेशन विथ 4 प्लस 2, है ना. 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, ठीक है. 2 और इस ब्रैकेट के बीच में कौन सा रिलेशन या कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, तो वी विल से मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन यहाँ पे लग रहा है, ठीक है. तो या तो आप उसे ब्रैकेट में लिखिए या फिर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखिए. नाउ अब हमारा आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, राइट. तो हम यहाँ पे आंसर को देयरफॉर के साइन से लिखते हैं ना. सो देयरफॉर का साइन को यूज करते हुए लिखेंगे हम कि देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू 2 6 12, इट विल बी 12 सेंटीमीटर. क्या हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी आवर आंसर. ओके, इज इट क्लियर है ना. तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला से सॉल्व, ठीक है. अगर आप इसे विदाउट फॉर्मूला भी देखना चाहते हैं, विदाउट फॉर्मूला भी, ठीक है, तो विदाउट फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, लेट्स सी हियर. देखिए मैं एक रफ आपको आइडिया दे रहा हूं, ठीक है.
यहाँ मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ विदाउट फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो क्या है हमारा पेरीमीटर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ए बी का वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर प्लस बी सी क्या है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है ना, प्लस सी डी क्या है, द वैल्यू ऑफ सी डी 4 सेंटीमीटर प्लस डी ए, द वैल्यू ऑफ डी ए इज the value of DA is 2 सेंटीमीटर, है ना, यस। तो क्या हो जाएगा, नाउ ऐड इट, 4 प्लस 2 6 6 प्लस 4 6 10 10 प्लस 2 12 12। सो आप ऐसे भी देख लीजिए, ये हो गया विदाउट यूजिंग फार्मूला, है ना, ये बिना फार्मूला को यूज किए हुए हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, बट ये मैं रफली बनाया हूँ, ठीक है। अगर फेयर बनाना है तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम बनाएंगे कि इक्वल टू देते हुए लेफ्ट साइड में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम लिखते जाएंगे और राइट साइड में स्टेप बाय स्टेप इसको हम बनाते जाएंगे, ठीक है। अगर फेयर में आपको इसको फेयरली बनाना है तो फेयरली मीन्स अगर इस तरह से, ठीक है, एकदम फेयर में। और ये मैंने विथ फॉर्मूला बाय यूजिंग फार्मूला आंसर निकाला, ये विदाउट यूजिंग फार्मूला। तो लिसन हाउ यू हैव टू नोट डाउन इट। First note down this whole one, okay, first draw the figure and note down this whole one. This one you can note down in the last as a rough, ठीक है। एक रफ के लिए आप बनाना चाहते हैं तो इसे बना सकते हैं लास्ट में एक बॉक्स के अंदर करके, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा कि अच्छा ये आपने रफली बनाया है। एग्जाम में जब भी बनाएंगे या फिर फेयर कॉपी में या एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स जब भी कहीं भी कुछ भी सॉल्व करेंगे ऐसे बाय यूजिंग फार्मूला करना है। ये विदाउट यूजिंग फार्मूला हम पढ़ते हैं 3 या 4 क्लास में, ठीक है। 3rd 4th क्लास में जब फर्स्ट टाइम हम पेरीमीटर पढ़ते हैं उस टाइम हम विदाउट यूजिंग फार्मूला पढ़ते हैं और यहाँ पे हम बाय यूजिंग फार्मूला अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप हायर क्लास में हैं तो बाय यूजिंग फार्मूला आपको बनाना, ना कि विदाउट यूजिंग फार्मूला। क्लियर है, yes sir एनी डाउट, no sir नोट डाउन इट। So now let's see here. Now we will learn perimeter of triangles. Okay. Now we will learn perimeter of triangle, है ना। triangle is Okay. Perimeter of yes sir triangle. Okay. So let's see here. Suppose this is a triangle A B C, okay, A B C, है ना, and the sides of this triangle are, suppose AB is A, this is B and this is C, okay, हाँ, the AB is equal to A, BC is equal to B, okay, and AC or CA is equal to C, C okay ना। नाउ लेट्स सी हियर। सो जब हम पेरीमीटर निकालेंगे इसका, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, तो ए बी सी, सो इट विल बी इक्वल टू, वी विल अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ना, कि पेरीमीटर कहने का मतलब सम ऑफ perimeter sum of everyone length सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। yes रिवीजन कीजिए देव, मैं बार बार कह रहा हूँ, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे Yes, कौन कौन से साइड्स हैं, तो ए बी AB प्लस C साइड्स, मैं साइड्स कह रहा हूँ देव, Oh, sides. ए बी, उसके बाद विच साइड, CD बी सी प्लस द थर्ड साइड CA सी ए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे इसे कि पेरीमीटर इक्वल टू, इट विल बी ए बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, द वैल्यू ऑफ ए बी, हमने क्या माना है ए बी का वैल्यू ए, है ना, द वैल्यू ऑफ ए बी इज ए, बी सी का वैल्यू हमने क्या माना है बी, एंड सी ए का वैल्यू C सी, ओके। सो इट विल बी ए प्लस बी प्लस
C. Okay, is it clear? Let's see here. So perimeter of triangle, it will be sum of a all sides, है ना, that will be a plus b plus c. Is it clear? Yes sir. क्लियर है? और एनी डाउट? Yes sir. No doubt sir. नो. अब यहाँ पे एक केस आता है, अ न्यू केस, ठीक है, कि अगर हमारा ये ट्राइंगल ए बी सी डी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, क्या हो? इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, हियर वी विल राइट कि बट if triangle ABC is an equilateral triangle, lateral triangle, then let's see here. समझिएगा इस पॉइंट को, ठीक है, कि हमारा जो ABC जो ट्राइंगल है, अगर वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, कैसा ट्राइंगल हो? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो. कहने का मतलब क्या होगा कि इफ दिस ट्राइंगल एंड द साइड्स विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स इसके सारे साइड्स, ऑल साइड्स विल बी इक्वल, है ना. व्हाट इज दिस देव? ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. इक्विलेटरल नाम से समझ में आ रहा है. इक्वी मीन्स इक्वल, इक्वी मीन्स इक्वल, है ना. तो ये अगर सारे साइड्स इसके इक्वल रहेंगे तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा. लेट ए बी अगर हमारा ए है, बी सी भी ए है और सी ए भी हमारा ए है, ठीक है. नाउ द पेरीमीटर, सो perimeter equal to what it will be? AB plus, again हम उसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, all sides, sum of all sides. So AB plus which side? AB plus which side? Tell me. This is CB. BC. अगेन आप गलत पढ़ रहे हैं. मैं क्या बोला हूँ, एक सीरियल वाइज पढ़ना है ना. ए बी और फिर बी से हम सी में जा रहे हैं ना, कि सी से हम बी में जा रहे हैं. टेल मी. हम ए से बी में गए, देन बी से हम सी में जा रहे हैं ना. सो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी एंड प्लस प्लस ए सी. फिर अगेन वही देव, C. हम ए बी से बी में गए, ए से हम बी में गए बी पॉइंट में, और बी पॉइंट से हम सी में गए. अब सी पॉइंट से हम ए पॉइंट में जाएंगे तो सी, ये क्या होगा? ए सी होगा कि सी ए होगा? सी ए. एक सीक्वेंस में लिखने का कोशिश कीजिए. सो इट विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है. नाउ इट विल बी perimeter equal to AB. A, what is the value of AB? The value of AB. AB is A. A. BC, what is the value of BC? BCA. What is the value of CA? A. A. Now what it will be? Therefore perimeter equal to A plus A plus A. It will be 3A, है ना. और यू कैन से 3 मल्टीप्लाई ए, है ना. यू कैन से 3 मल्टीप्लाई ए. और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इट विल बी 3 मल्टीप्लाई, दिस इज नॉट एक्स. अगेन इसको एक्स मत समझिएगा, दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लाई, है ना. 3 मल्टीप्लाई ए. हियर ए इज, ए यहाँ पे क्या है? टेल मी. ए यहाँ पे क्या है? ट्राइंगल्स के, ए इज द ट्राइंगल ऑफ साइड्स, है ना. सो हियर वी विल राइट ए 3 इंटू साइड्स, 3 इंटू साइड्स. ओके, एंड दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल पे लगाएंगे, मीन्स जहाँ पे ऑल 3 साइड्स विल बी इक्वल, उस ट्राइंगल पे हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे. और इफ ऑल 3 साइड विल बी नॉट इक्वल, देन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. ओके. उसी तरह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी आता है, ठीक है. आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर द 2 साइड्स आर सेम. तो 2 साइड, डोंट राइट नाउ, मैंने अभी लिखने नहीं बोला है ना. हाँ, सो फोकस हियर.
फोकस हियर, अगर दो साइड इक्वल हैं, ठीक है, इफ टू साइड्स आर इक्वल लाइक दिस, ए एंड दिस इज बी, तो इसके पेरीमीटर क्या हो जाएंगे, ए प्लस बी। प्लस बी। हाँ, मैं ये रफली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ए प्लस ए, दिस विल बी 2a एंड प्लस बी। वन बी। हाँ, इट्स नॉट 1b, इट्स b, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा पेरीमीटर फॉर अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, मीन्स जिसके दो साइड सेम हो और द अनदर साइड विल बी डिफरेंट। ओके सर ये 2a ही आएगा, प्लस 2a प्लस बी इतना ही यस, आएगा। 2a प्लस बी, हाँ, तीन ही साइड है ना, एक ट्राइंगल के तीन साइड होते हैं, a प्लस बी, सो a प्लस ए 2a एंड b विल बी b। ओके, इज इट क्लियर? और अगर ये स्केलन ट्राइंगल है ना, अगर ऑल साइड्स आर डिफरेंट हो गए तो फिर a प्लस बी प्लस सी, इफ ऑल साइड विल बी इक्वल देन a प्लस ए इट विल बी 3a, इट्स मीन 3 इंटू साइड, ठीक है। तो ये आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, ये स्केलन ट्रायंगल के लिए, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। इज इट क्लियर और एनी डाउट? तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, एज अ रफ यू कैन नोट डाउन इट, है ना, और नहीं तो फिर हम इस चीज़ को आगे पढ़ेंगे ही, आगे या तो आपके 7th में या फिर हायर क्लासेस में, ठीक है। सो नोट डाउन इट। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल। ओके, यस सर। suppose we have a triangle ABC, okay, and its sides are A, B and C, okay, यस सर। ठीक है। Let's the constant, okay, so suppose its sides are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter, 5 सेंटीमीटर। okay. Now let's see how we will find it, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। दिस इज द मार्जिन ऑफ योर कॉपी। ओके, फर्स्ट वी विल राइट गिवन द पॉइंट्स विच आर गिवन। ओके, सो हियर वी विल राइट हियर ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। ओके, एंड सी ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। गुड। नाउ एज हियर वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर ना, है ना, तो यू कैन ऑल्सो राइट हियर कि वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर, ठीक है। आप चाहे तो इस लाइन को लिख सकते हैं, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, सो विद द साइन सिंस, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते ट्राइंगल ए बी सी, तो आप ये साइन को भी यूज कर सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ये दिस इज द सिंबल फॉर ट्राइंगल, ठीक है, एंड रीड एज ट्राइंगल। सो अगर ये नहीं लिखना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू व्हाट इट विल बी, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। बट हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, राइट, इट्स मीन इट विल बी ए प्लस बी प्लस सी, यही फॉर्मूला होगा ना। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होते तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ए मीन्स 3a, डायरेक्ट बोलिए 3a, है ना, या फिर 3 इंटू साइड्स, और आइसोसेलेस रहेंगे तो 2a प्लस बी, ठीक है। तो हियर वी विल राइट, सो हियर पेरीमीटर of triangle ABC, it will be A. What is the value of A or the side AB? You can also write here A, है ना, 5 centimeter plus B 3 centimeter plus CA 4 centimeter. So now here we are getting the answer. So we will write therefore sign, है ना, perimeter of triangle ABC, it will be 5 plus 3 सर 5 plus 3 5 plus 7 5 plus 3 7, सर 8 plus 4 8 plus 4 12. So here we will write 12 centimeter, okay, and keep it in a box and here write ANS for answer.
और इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है ताकि हमारा स्टेप मार्किंग मिले और एक भी मार्क्स हमारा कट ना हो। इज इट क्लियर? सर हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं ना सर? हमने ऐड ऐसे हम वो पहले ट्रिक बताया था ना ऐड करने वाला। ओके, लेकिन हमें बाय यूजिंग फॉर्मूला हमें करना है ना, तो हमें यहाँ ये दिखाना भी होगा ना। मैथ्स है, स्टेप मार्किंग होगा ना देव, मैंने कहा था ना। सो यू हैव टू राइट ऑल स्टेप्स, ओके। इफ यू विल स्किप एनी स्टेप यू मे लॉस द मार्क्स। इज इट क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो सर। नो, ओके, देन नोट डाउन इट एंड आफ्टर दिस कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके आगे फिर हम एरिया को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। यस सर। फर्स्ट नोट डाउन इट, ओके। यस सर। जी, थैंक्स।